A warm good morning to all present here, respected principal sir, fellow teachers, parents, and dear students. I welcome you all to today's Yoga Day celebration. Today, that is 21st June 2021, is marked as International Yoga Day across the world, which is celebrated to educate everyone about the value of yoga and its role as a life changer if adopted in routine. Yoga rejuvenates our mind and our body, leading to a healthy living style. It not only provides physical and mental relaxation but also develops strength and resistance. All these things are the need of hour to fight COVID. History of yoga goes back to finding mentions in Rig Veda. On 27 September 2014, PM Narendra Modi emphasized on importance of yoga for maintaining harmony between man and nature. He drafted a resolution to mark 21st June as International Yoga Day. His decision was backed by 177 nations. So, on this occasion, let us embrace yoga in these hard times to stay healthy and to fight isolation, physical and mental stress. Now, we will be performing certain sets of pranayam and yoga asanas. Let us start with Gayatri Mantra. Om Bhurvubhusvaha Tatsavitulvarenyam भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर सुबह का शुभारंभ भगवान के नाम से होता है। गायत्री मंत्र भी उतना ही शुभ माना जाता है जितना कि और पूजा पाठ। तो योगा में गायत्री मंत्र का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो योगा जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राणायाम और दूसरे आसनास। प्राणायाम से हमारा इनर पोर्शन, इनर बॉडी जो है एक्टिवेट होता है। जब तक हमारा इनर बॉडी एक्टिवेट नहीं होगी, हम बाह्य आसन नहीं कर पाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो योगा की रीढ़ की हड्डी है। तो इस कोविड-19 में जैसे कि आज हम सभी जूझ रहे हैं जिन प्रॉब्लम से, जैसे मेंटल स्ट्रेस, जैसे फिजिकल पोस्चर हमारा खराब हो रहा है, जैसे अन्य बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सब से हमने आज ये रिलेट किया हुआ है अपना इंटरनेशनल योगा डे। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि योगा की पहली सीढ़ी है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। भस्त्रिका प्राणायाम। सभी सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन मीन्स क्रॉस लेग्स करके, जैसा कि आप देख रहे हैं हम सभी बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे, ध्यान मुद्रा। ऐसे को ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, घुटने के ऊपर दोनों हाथ रख के, और धीरे धीरे आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, और हर चीज का ध्यान छोड़ के ओनली कंसंट्रेट योर ब्रीदिंग सिस्टम। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दिमाग को शांत करने के लिए यह प्राणायाम किया जाता है। यह हमारी एकाग्रता मीन्स कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। यह शरीर के 8 चक्रों को बैलेंस करता है।
यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। ये आज के इस कोविड-19 के समय में हमारे बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए और इवन हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अपनी सांसों के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे आराम आराम से। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। रीढ़ की हड्डी को आराम दीजिए। अपने रिलैक्स मोड में आइए। योग यात्रा का दूसरा प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए फिर से सुखासन में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी। और अब ये हमारे सांसों को अंदर ले जाने और बाहर लाने के लिए माना जाता है। सभी अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे। बायां हाथ उठाएंगे सभी लेफ्ट हैंड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेकिन जब नाक बंद करें तो इतना ध्यान जरूर दें कि आपकी नाक टेढ़ी ना हो। बच्चे भी बड़े भी सभी धीरे धीरे सांस लेंगे। इनहेल करेंगे। जो बड़ी फिंगर है मिडल फिंगर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट को खोलते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर से अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे। हाथ बायां ही यूज करेंगे। राइट हैंड यूज नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए गहरी लंबी सांस लीजिए और दूसरे नॉस्ट्रिल को मिडल फिंगर से बंद करते हुए दूसरी साइड से सांस छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे ही आपकी सांस अंदर जा रही है मन में बोलें राम, और राम के साथ जो हमारी शुद्ध वायु है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। और जैसे ही सांसें छोड़ें मन में बोलें आराम। आराम जैसे ही आप बोलेंगे हमारे शरीर में इकट्ठी हुई गंदी वायु हमारे नॉस्ट्रल से बाहर गिरेगी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम। राम और आराम करके जब आप इसको बोलेंगे करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपके शरीर के 90% रोग खत्म हो जाएंगे। राम आराम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। यह हमारे नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब राम और आराम की लयबद्धता से इसको बोला जाता है तो ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। बहुत आराम से नेगेटिव थिंकिंग दूर करता है। दिमाग एक्टिवेट होकर शार्प हो जाता है, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्राणायाम आज के कोविड-19 में और ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें रामबाण है। रामबाण का काम कर रहा है ये योगा, ये प्राणायाम। नाउ रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी को आराम देंगे, अपने को आराम देंगे, सुखासन में ही रहेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कपाल भाती। कई बच्चे इसको कपाल भारती बोलते हैं, तो र नहीं होगा, कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम करने के लिए सभी आसन में बैठे
हेलो। सुखासन में बैठेंगे, ध्यान मुद्रा लगाएंगे। कपाल का मतलब हुआ हमारा अपर पोर्शन। तो जब भी हम कपाल भाती करते हैं, हम सब में से बहुतों ने बाबा रामदेव जी को देखा है पेट अंदर ले जाते हुए। इसका मेन प्रक्रिया पेट को अंदर खींचना नहीं है, इसका सांसों को जोरों से बाहर खींचना, ये कपालभाति है। जब हम सांसों को जोर से बाहर खींचेंगे, हमारा पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। ना तो हमारे शोल्डर उठने चाहिए, ना हम अंदर ले जाने की हम कोशिश करें। सुखासन में बैठे, ध्यान मुद्रा लगाएं, नाक से सांस बाहर फेंकने की कोशिश करें। आवाज आएगी, इस तरीके की आवाज आपके नाक से बाहर आएगी। जितना आप जोर से करेंगे, पेट अपने आप अंदर जाएगा। कपाल भाती प्राणायाम। हार्मोन बैलेंस करता है, नेगेटिव थिंकिंग को दूर करता है, हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बढ़ाता है, ग्रो करता है, हमारे इनर पोर्शन को टोटली एक्टिवेट करके हमें रेडी करता है वेरियस आसनास करने के लिए, हमारे शरीर के सभी रोगों को दूर करता है। कपाल भाती प्राणायाम, यह डेली 5 से 10 मिनट तक करना है। बहुत जोर ना लगाएं, अदरवाइज आपके पेट में भी दर्द हो सकती है। आराम से, लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध गति से। कपाल भाती प्राणायाम। प्राणायाम मतलब शरीर में प्राणों का आयाम, प्राण फूंकना किसी चीज में। जितने भी सांसों की लयबद्ध तरीके से किए गए योगा होते हैं, वो सभी प्राणायाम में आते हैं। बहुत अच्छे। आराम और राम और आराम, ये प्रक्रिया आपके मन में चली रहनी चाहिए। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग पार्ट, जहां आप नॉस्ट्रल से बाहर को सांस छोड़ रहे हैं, ध्यान उस बिंदु के ऊपर केंद्रित कीजिए। नाउ रिलैक्स। सभी अपनी दोनों टांगें आगे की तरफ को फैला देंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम आते हैं, सूक्ष्म व्यायाम जिसे हम कहते हैं, ये उसमें आते हैं। अपने पैरों की मूवमेंट करेंगे, आगे की तरफ पैरों को झुकाएंगे, पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, आगे पीछे। आंखें खोल देंगे, दोनों हाथ साइड में रख देंगे, आराम से बैठ के टांगों को आगे पीछे। ब्रेक भी जरूरी होता है, कोई भी चीज हो चाहे। बहुत अच्छे से। अब क्लॉकवाइज सभी अपने पैरों को घुमाएंगे गोल गोल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाउ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब सभी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। अब बारी है आसनास की। वेरियस आसनास फॉर बेटर पोस्चर। बच्चे घर से क्लास लगाते हैं, कभी लेट के कभी बैठ के, जिससे कि बैड पोस्चर हो रहा है। हम लोगों का भी, इवन बड़ों का भी घर से काम हो रहा है, प्रॉपर कुर्सी टेबल नहीं जब हम यूज करते हैं तो बैड पोस्चर हो रहा है। तो आजकल कोरोना काल में जिस तरह हमारी जिंदगी थम गई है और हर काम घर बैठे हो रहा है, उससे बच्चों, बड़ों और बूढ़ों में बैड पोस्चर की समस्या देखने को मिल रही है।
इन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं अलग अलग तरह के आसन करके। अब बारी है हमारी आउटर हेल्थ की। इनर हेल्थ को हमने एक्टिवेट किया और अब हम बाह्य आसन करेंगे। बाह्य एक्सरसाइज को आसनास कहा जाता है। सबसे पहला आसन है वृक्षासन। सभी अपनी लेफ्ट लेग को उठा के राइट लेग पे उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाके जितनी देर आपसे बैलेंस बनेगा उतनी देर खड़े होंगे। इस तरीके से रिलैक्स रिलैक्स, पाँव नीचे कर लीजिए सभी। अब दूसरे पाँव टांग उठाएंगे और लेफ्ट साइड वाले टांग पे रखने की कोशिश करेंगे। कंसंट्रेट करेंगे खुद को कि मैं एक टांग के बल खड़ा हूं या खड़ी हूं। ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा। जिनसे ना हो वो एक लेग से भी कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट, जिससे आपसे आराम से हो जाए। रिलैक्स। नाउ वेरी गुड। नाउ अगेन कोई भी लेफ्ट लेग उठाइए सभी। बहुत अच्छे से सभी कर रहे हैं। नाउ रिलैक्स। वृक्ष आसन से जब हम एक टांग पे खड़े होते हैं, कंसंट्रेशन पावर हमारी टांग के ऊपर आ जाती है, जिससे क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। नेक्स्ट है चेयर पोस्चर। सभी जैसे ऐसा सोचेंगे कि पीछे चेयर रखी है और बैठेंगे। स्टार्ट। दोनों हाथ ऊपर, सभी देखेंगे किस तरीके से कर रहे हैं। रिलैक्स। अगेन रिलैक्स। इस तरीके से अगेन, इस तरीके से धीरे धीरे अपना समय बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा देर इस पोस्चर में खड़े होने की कोशिश करें। नाउ रिलैक्स। शुरू में कम टाइम, धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप इसको 1 से 1.5 मिनट तक ले जा सकते हैं। हमारा पोस्चर, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी टांगे, हमारे घुटने, हमारे टखने, हमारी पीलियां सब एक्टिवेट होंगी। अगेन आप बीच में आराम कर सकते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट है सभी अपनी जगह बैठ जाएंगे। मैंने आप सभी को बिठाया था सुखासन में। हम एक आसन करेंगे, वज्र आसन। वज्र मतलब पत्थर की तरह अपने शरीर को सुडौल बनाना। तो सभी अपनी दोनों टांगे पीछे करते हुए अपने बॉडी वेट को अपनी टांगों के ऊपर रखेंगे। पीछे पैरों का पोस्चर भी 120 डिग्री होना चाहिए आपका, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। शुरू में नहीं होता है, आप लोगों ने आराम से इसकी प्रैक्टिस करके इसको करना है। बहुत सारों का 60 डिग्री भी आता है पैरों का पोस्चर, 40 आएगा, धीरे धीरे 120 भी आ जाएगा। बिल्कुल फ्लैट, रीढ़ की हड्डी सीधी। हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा स्टेमिना, हमारे पूरे लोअर बॉडी पार्ट को एक्टिवेट करता है, वज्र बना देता है, पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग, मजबूत कर देता है वज्रासन। दोनों हाथ आगे घुटनों पे, ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा हुई हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। जिन बच्चों की कंसंट्रेशन पावर ना हो, जैसे मैंने इस तरीके से बताया, वो यूं दबा के भी रख सकते हैं, जिससे कि ज्यादा एक्टिवेट होती है हमारी कंसंट्रेशन पावर। नाउ रिलैक्स, सिट इन अ सुखासन अगेन। अब बारी है बच्चों के फेवरेट की, हम सब के तितली आसन, बटरफ्लाई आसन। सब अपना पोस्चर बनाएंगे बटरफ्लाई की तरह, दोनों पाँव को पकड़ेंगे
और तितली ऊपर नहीं उड़ानी है। इस आसन में हमारा मेन मोटिव होता है घुटनों को जमीन से लगवाने की कोशिश करना। बहुत सारे हमें नहीं पता होता है इसके बारे में। इसका मेन मोटिव होता है कि जमीन से हम अपने घुटनों को कितना, जिससे कि हमारी टांगें स्ट्रेच होती हैं, पीठ सीधी रहती है और ये आसन भी हमारे गुड पोस्चर के लिए बहुत अच्छा है। हमारा पूरा लंबर पार्ट इससे एक्टिवेट होता है। लेडीज के लिए किसी भी तरह की गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सब कुछ ठीक हो जाता है। बच्चे करें, बड़े करें, बुजुर्ग करें इस आसन को, बटरफ्लाई आसन। इसको आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। कोई भी योगाभ्यास करने से पहले हल्का गुनगुना पानी पिए और ज्यादा कुछ खाया पिया नहीं हुआ होना चाहिए, जिससे कि 100 गुना ज्यादा असर हमें इन चीजों का मिलता है। नाउ रिलैक्स। अपनी टांगे सभी आगे फैला लेंगे। फिर से गोल गोल घुमाएंगे दोनों हाथ रीढ़ की हड्डी के पास। रिलैक्स, मेंटली भी रिलैक्स। ध्यान पांव की मूवमेंट पर। आप सभी फिर से अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। अब जो आसनास हम करेंगे, बच्चे हैं, लॉकडाउन है, स्कूल नहीं लगे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है, जिससे हम सभी ने यह पाया कि हमारे बच्चों की हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है जिस रेशो से होती थी। तो बच्चों, इसको करने से आप सभी 6 महीनों में 2 या 3 इंच जरूर बढ़ेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट आसन, ताड़ आसन। ताड़ासन संस्कृत के 2 शब्द, ताड़ अर्थात पर्वत और आसन अर्थात बैठने की मुद्रा को मिलाकर बना है। इस योग की क्रिया को करने से लंबाई बढ़ती है, साथ ही पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में रक्त संचार सही से होता है। अब दोनों हाथों को पर्वत की तरह ऊपर ले जाते हुए ऊपर करें और अपना बॉडी वेट अपने पंजों पे ले आए। सांस रोक लेंगे अंदर। जब भी आप कोई भी आसन करें, सांसें आपकी अंदर रुकी हुई होनी चाहिए। नाउ रिलैक्स, सांस को छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर से कीजिए। सांस अंदर रुकी हुई होनी चाहिए। हमारे बॉडी में प्रेशर पड़ेगा जो कि हमारे इनर पार्ट आउटर पार्ट को एक्टिवेट करेगा। नाउ रिलैक्स अगेन। मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, शुरू में आप बहुत कम टाइम के लिए अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करें, उसके बाद आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। नाउ रिलैक्स। ये था ताड़ आसन, बहुत इजी। सुबह उठते भी आप इसको कर सकते हैं। एक बार फिर करेंगे, 5 बार इसको हम करेंगे, 3 बार हो चुका। सांसों को रोकेंगे, रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे। नाउ रिलैक्स। दोनों हाथ आगे क्रॉस करके खड़े हो जाएंगे सभी। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, हाथ नीचे टांगों पे ले आइए। नाउ रिलैक्स। नाउ रिलैक्स। सीधे हो जाएं सभी। ये हमारा सूक्ष्म व्यायाम था इस आसन से ठीक होने के।
अब सभी अपनी जगह बैठ जाएंगे। लंबाई बढ़ाने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आसन पश्चिमोत्तान आसन। इसका अर्थ बैठने का तरीका। इसका संपूर्ण मतलब है कि आसन में बैठकर शरीर के बीच के हिस्से में तीव्र खिंचाव पैदा करना, ताकि शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके। हमारे शरीर का जो मिडल पार्ट है, हमारी रीढ़ की हड्डी, दोनों टांगे आगे करेंगे सभी, बहुत आराम से, जितना आपसे झुका जाए। आप सभी देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं पकड़ा जाए कोई बात नहीं, आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं करना है। जितना इजीली आपसे जहां तक पहुंच रहा है हाथ, नहीं पहुंच रहा अंगूठे तक, कोई बात नहीं, पीछे ही रखिए। सांस को अंदर रोकिए और आगे की तरफ झुकिए। नाउ रिलैक्स। अगेन आप इस पोस्चर को करेंगे, पश्चिमोत्तान आसन। बैठने की प्रक्रिया हाइट गेन करने में नंबर 1, हमारे सभी को, आपको अपनी पीठ में खिंचाव पैदा हो रहा होगा। नाउ रिलैक्स। अगेन नाउ रिलैक्स। इस तरीके से अब आप सभी अपनी आराम मुद्रा में दोनों टांगे आगे फैला के हाथ पीछे रख के बैठ जाएंगे। रिलैक्स। तो ये थे हमारे हाइट गेन करने के लिए वेरियस आसनास। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की। आज के कोविड-19 के टाइम में ऑनलाइन क्लास में जिस तरीके का सिनेरियो पैदा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा अफेक्ट हमारी आंखों पे पड़ रहा है। ड्राइनेस हो रही है आंखों में, खारिश हो रही है बच्चों में, बड़ों में, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आंखों को रिलैक्स करना। सभी सुखासन में बैठ जाएंगे। अपना राइट हैंड उठाएंगे, राइट फिंगर उठाएंगे और आंखों के सामने ले आएंगे। आगे लाते हुए धीरे धीरे कंसंट्रेट करेंगे अपनी मिडल फिंगर की टिप के ऊपर। यहाँ पर धीरे धीरे जितना विजन आपसे बन जाए, रुकें। फिर से उंगली को पीछे ले जाते हुए 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। सुबह उठते ही पहले तो मुंह में पानी भरें और आंखों में छींटे दें। आपकी आंखों को जितनी उम्र तक आप रहेंगे, जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे, कभी भी आपको चश्मा नहीं लगेगा। मुंह में पानी भर के यूं फुलाकर फिर आप लोगों ने छींटे मारने हैं। 3 बार हो चुका। अब इसी फिंगर को साइड में ले जाना है, लेकिन गर्दन हमारी स्टिल रहनी चाहिए और नजरों से इसको राइट साइड ले जाते हुए राइट कान तक लाने की कोशिश करनी है और टेढ़े देखना है जहां तक आपसे विजन बन जाए। फिर धीरे धीरे इसको बीच में लाने की कोशिश कीजिए, नाक के सीध में। अब यहीं पर ही दूसरे हाथ की फर्स्ट फिंगर उठाएं, इसके साथ मैच करें और इस हाथ की फिंगर को, लेफ्ट फिंगर को छोड़ते हुए राइट फिंगर से आप लेफ्ट साइड को जाते जाएं, लेफ्ट साइड को, और टेढ़ी आंखों से जहां तक आपका विजन बन रहा है वहां तक देखें। बहुत अच्छा। फिर से बीच में ले आएंगे।
इस प्रक्रिया को भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। अब दूसरा हाथ उठाइए, राइट हैंड उठाइए और राइट साइड से ले जाइए। लेफ्ट हैंड छोड़ दीजिए, राइट साइड ले जाइए इस फिंगर को। टेढ़े देखें, बीच में ले आए। शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। बहुत अच्छे। नाउ रिलैक्स। अब गर्दन सीधी, नजरें आसमान को देखेंगी, गर्दन नहीं उठानी है। नजरें नीचे, अप एंड डाउन, इस चीज को करें। बहुत अच्छे। अपने में नई ऊर्जा का विकास होता हुआ देखें, उस संचार को महसूस करें। नाउ रिलैक्स। टांगों के वेरियस सूक्ष्म व्यायाम हमने कर लिए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शोल्डर। बच्चों में आज के टाइम में स्क्रीन पे देख देख के शोल्डर भी हमारे फ्रोजन हो रहे हैं। उनसे रिलैक्स होने के लिए दोनों हाथ अंगूठा जो है अपने शोल्डर पे रखेंगे और क्लॉकवाइज सांस अंदर रोक के 3 टाइम गोल गोल घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब एंटी क्लॉकवाइज सांस अंदर रोक के रखें। जितने भी आसनास और प्राणायाम है सांसों की प्रक्रिया के साथ ही चलते हैं। फिर से करेंगे। बहुत अच्छे। नाउ रिलैक्स। दोनों बाजुएं उठा के सीधे आगे ले जाएंगे। मुट्ठी बंद करेंगे। गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी मुट्ठियों को घुमाएंगे। सांस रोक के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छे। नाउ रिलैक्स। फिर से दोनों बाजू उठाएंगे, हाथ खुले, आसमान की तरफ अपनी हथेलियां करेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, फिर नीचे करेंगे। बाजू सीधी, बिल्कुल बाजू सीधी रखेंगे, हाथ ऊपर रखेंगे और अपनी कोहनी को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे सीधे। बहुत अच्छे, सीधे लाएंगे बिल्कुल। 1 2 1 2 1 2। बहुत अच्छे। रिलैक्स रिलैक्स। बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ के जिस ऊर्जा का विकास आज आपके इस शरीर में हुआ है, इस ओम के उच्चारण के साथ उसको महसूस करेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे। मेरे शरीर में नई ऊर्जा का विकास हुआ है, दूषित वायु बाहर निकल चुकी। अब दोनों हाथ सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, ध्यान मुद्रा। नेक्स्ट प्राणायाम उद्गीत। उद्गीत में ओम का उच्चारण करना है। हमने ओंठ खोलकर ओम। 3 बार आप सभी इसको करेंगे। आंखें बंद होगी। जब मैं आपको आंखें खोलने के लिए बोलूं, अब आंखें तभी खुलेंगी।
इस ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कीजिए। आप सभी ऐसा महसूस कर रहे होंगे जैसे मेरा जन्म अभी हुआ है। गहरी सांस लीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे कोई भी अभी। नाउ रिलैक्स। अभी भी आंखें बंद। इसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम। पहले आप देख लें क्या करना है। अंगूठे से कान बंद करने हैं। फर्स्ट फिंगर आपने अपनी आईब्रोज के ऊपर रखनी है। ये 2 फिंगर्स जो है ये अपनी आंखों पे हल्का सा प्रेशर देना है। सबसे छोटी फिंगर अपने गालों को हल्का सा स्ट्रेच करना है नाक के पास से ऊपर की तरफ। कान बंद, होंठ बंद करके ओम का उच्चारण करना है इस तरीके से। इस तरीके से आप 3 बार इस प्राणायाम को करेंगे। आंखें बंद, ध्यान बिंदु पे कंसंट्रेट करेंगे। ध्यान बिंदु दोनों आईब्रोज के बीच होता है हमारा, नाक के पास। उसी के ऊपर अपना ध्यान ले आए। जब तक आंखें खोलने को ना बोला जाए नहीं खोलनी है। रिलैक्स। दोनों हाथ सुखासन में बैठ के आगे, आंखें बंद। अब दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएंगे। उस ऊर्जा को जो आप सभी ने गेन की हुई है उसको रब करते हुए अपने हाथों में लाएंगे। गर्म हो रहे होंगे हाथ, आंखें बंद। अब इस ऊर्जा को अपनी आंखों पे रखिए दोनों हाथ। अपनी आंखें धीरे धीरे इस ऊर्जा में खोलिए। आपको प्राणवायु मिल रही होगी और इन हाथों को उन जगहों पे रगड़िए जहां आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। किसी भी योगा का जो अंत होता है वो उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम से होता है। आई होप आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से आज किया होगा और इस वक्त आप एक छोटे बच्चे की तरह जो अभिभावक हैं अपने को महसूस कर रहे होंगे और बच्चे भी शांत महसूस कर रहे होंगे। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। नमस्कार।